यूं तो दिल्ली पर हमेशा से डेमोग्राफिक बर्डन रहा ही है और इसी बर्डन को कम करने के लिए 17 अप्रैल 1976 को 36 विलेजेस को मिलाकर एक सिटी का जन्म होता है जिसका नाम है नोएडा। जी हाँ, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध का नगर है और ये 203 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ ये नगर, और इसलिए इसके एक्सटेंशन पार्ट यानी कि ग्रेटर नोएडा की भी बात कर लें तो 380 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ ग्रेटर नोएडा। और यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ पर सनातनीज हैं जो कि 86.86% हैं। आज भले ही आप नोएडा को इलेक्ट्रॉनिक्स हब, आईटी पार्क्स, एजुकेशनल हब एंड रियल एस्टेट इंडस्ट्री की वजह से जानते हो, लेकिन क्या आप जानते हैं इंडिया के लोग बिल्ली के रास्ता काटने से इतना अपशगुन नहीं मानते जितना इस शहर को मानते थे। और यदि यहाँ के सीएम की बात करें तो वो इतना खौफ खाते थे कि यहाँ पर आने से भी डरते थे। और ऐसा नहीं है कि ये डर गलत था, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मुख्यमंत्री आए और वो अर्श से फर्श तक कब पहुँच गए उनको खुद भी नहीं पता चला और उनकी राजनीति का अंत भी हो गया। इस लिस्ट में कुछ बिल्डर्स का नाम भी आता है, लेकिन किसी शहर के बारे में बात कर रहे हो और स्टार्टिंग ही नेगेटिव पॉइंट से हो तो ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, इसलिए हम उनके नाम और उनके डिटेल्स में बाद में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि नोएडा के वो कौन से प्रोजेक्ट हैं जो इसे वर्ल्ड मैप पे एक ग्लोबल सिटी के रूप में स्थापित करने वाले हैं। वो नोएडा को दुनिया के बड़े शहर और प्रसिद्ध शहर की श्रेणी में रखने वाले हैं। इन सबसे पहले है जेवर एयरपोर्ट। जी हाँ, एनआईए जो कि इसे डेवलप कर रहा है। एनआईए वो नहीं जो अभी आपके माइंड में आ रही है। एनआईए मीन्स नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। प्रोजेक्ट इज बीइंग डेवलप्ड ऑन पीपीपी मॉडल और इसकी प्लानिंग जो चल रही है वो 7,200 एकड़ में चल रही है और 6 रनवेज के साथ। और इसे सितंबर 2024 तक 2 रनवेज इसके कंप्लीट भी हो जाने थे, क्योंकि ये अलग अलग फेसेज में कंप्लीट होना है। 2050 तक ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। और अभी जो दिख रहा है वो दिख रहा है कि यह अभी अपने टाइम से डिले है, क्योंकि न्यू डेडलाइन आई है वो है अप्रैल 2025। लेकिन गवर्नमेंट योगी किसी भी तरीके से इसे बख्शने के मूड में नहीं है कि प्रोजेक्ट डिले हो, और इसी वजह से इस पर 21 करोड़ का फाइन भी लगाया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि एयरपोर्ट तो बहुत सारे बन रहे हैं, फिर इसमें स्पेशल क्या है? जी हाँ, ये स्पेशल होने वाला है। ये कंप्लीट होने के बाद, जो कि 2050 को होगा, लेकिन इससे पहले ही ये एशिया का लार्जेस्ट, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने वाला है। और इसकी डिस्टेंस नोएडा से 60 किलोमीटर, फरीदाबाद से 70 किलोमीटर और गुड़गांव से 60 किलोमीटर है, यानी कि सभी बड़े शहर से करीब करीब बराबर। यानी कि जब 4 दोस्त बैठेंगे तो फायदा सभी को होगा, एक कहावत भी है, और यही इन सिटीज़ के साथ हो रहा है। सेकंड प्रोजेक्ट आता है फिल्म सिटी। एक तरफ बॉलीवुड की सनातन विरोधी छवि का विरोध होता रहा और हो हल्ला होता रहा, लेकिन दूसरी तरफ बाबा ने इसे अपने ईगो पे ले लिया और हुआ भी यही कि एक ऐसी इंडस्ट्री सामने खड़ी करने की कोशिश की जा रही है बॉलीवुड के कि जो बॉलीवुड से भी बड़ी बन सके। वैसे बॉलीवुड को आज के दिन चैलेंज मिल रहा है बॉलीवुड और टॉलीवुड से, और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इसको कितना चैलेंज दे पाएगी ये तो आने वाला वक्त बता देगा। सेक्टर 21 में 1000 एकड़ में बनने वाली फिल्म सिटी जेवर एयरपोर्ट के पास में ही है और इसे अलग अलग फेसेज में डेवलप किया जाएगा, जो कि फर्स्ट फेसेज है वो 230 एकड़ में बन रही है और इसे 7 नए जोन में बांटा गया है, जिसमें से हेलीपैड, फिल्म म्यूजियम, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, स्टूडियोज, शूटिंग प्लेसेज, अपार्टमेंट्स जिनमें फिल्म इंडस्ट्रीज के वर्कर रहेंगे, फिल्म सेट, ड्रेसेज मैन्युफैक्चरिंग, इन हाउस, फिल्म थीम क्लब बार और फिल्म यूनिवर्सिटी जो कि 20 एकड़ में बनने वाली है। यानी कि 1000 एकड़ में फिल्म इंडस्ट्री को सब कुछ मिलने वाला है जो एक ही जगह पर होगा। अब एक और प्रोजेक्ट आता है जापानीज सिटी। जी हाँ, सेक्टर 5A में येडा में, यानी कि यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब यदि आप गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े रहना
ऐसी घटना हुई? आखिर क्यों इसे शापित नगरी कहा जाता रहा है सीएम्स के लिए? और इनमें बहुत सारे उत्तर प्रदेश के सीएम तो नोएडा कभी गए भी नहीं इस डर से, क्योंकि किसी राजनेता के हाथ से कुर्सी का छिन जाना यानी कि किसी जीव से आत्मा का अलग हो जाना। और अब हम बात करने वाले हैं उन मिनिस्टर्स के बारे में जिनको अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ा जब नोएडा में उन्होंने विजिट किया। इनमें वीर बहादुर सिंह जो कि सीएम होते थे उत्तर प्रदेश के, ऐसे ही एक सीएम थे एनडी तिवारी जिनको अपनी कुर्सी को त्यागना पड़ा नोएडा की विजिट करने के बाद। और यदि आप कोई नया उदाहरण देखना चाहते हैं तो इसी लिस्ट में बहन मायावती जी आती हैं। और इसके बाद मुख्यमंत्री अखिलेश जी ने तो कभी विजिट ही नहीं किया। विजिट करना तो छोड़िए, उन्होंने ज़्यादातर इवेंट ही कैंसिल कर दिए जहां पर उनको इनोवेशन करना होता था। बट हाँ, इसके बाद आते हैं योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जिन्होंने न केवल इस सुपरस्टिशन को तोड़ा, एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश उन्होंने रिपीट भी किया। और जहां बहन मायावती ने इस पौधे को लगाया था उसको अच्छे से एक फलदार पौधा बनाने में योगी आदित्यनाथ जी का एक बहुत बड़ा हाथ है। अब कुछ इस लिस्ट में बिल्डर्स भी थे, लेकिन उसे हम किसी रियल एस्टेट डेडिकेटेड वीडियो में बात करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आज का वीडियो पूरी तरह से समर्पित था एक सिक्के के दो पहलू पर। एक तरफ जो शापित नगरी कभी कही जाती थी और दूसरा ये जो आज वही शापित नगरी अपने आप को ग्लोबल मैप पर छाने की पूरी तैयारी कर रही है। आगे हम इन प्रोजेक्ट्स को डिटेल में भी रिव्यू करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और हो सके तो कमेंट्स में ज़रूर बताना कि इन्फॉर्मेशन और ये चैनल आपको कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।